Friends, today we are going to learn the topic sentence. आज हम सेंटेंस ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश और हमारे जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में हमारे जो कुछ चैप्टर्स हैं वो इस साल के सिलेबस से निकाल दिए गए, लेकिन उनमें से उनकी जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ हमें लेनी है. वो एक्टिविटीज़ हम लेनी है, उसमें से एक एक्टिविटी सेंटेंस की भी है. आज हम सेंटेंस पढ़ने वाले हैं. सो व्हाट इज सेंटेंस? इन डेली यूजेस वी यूज मेनी वर्ड्स इन आवर स्पीकिंग. हम हमारे डेली यूजेस में हम जब भी बोलते हैं तो हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ हम करते हैं. लेकिन हम सेंटेंस किसे कहेंगे? और हमें ये भी पता है द सेंटेंस मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बस विच काइंड ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलते हैं. लेकिन कौन से किस तरह के वर्ड्स होते हैं? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा वर्क्स हार्ड जॉन. ऐसा मैंने ये सारे वर्ड्स हैं. वर्क एक अलग वर्ड है, हार्ड एक अलग वर्ड है, जॉन एक अलग वर्ड है. ये तीनों वर्ड है, लेकिन इसका जिस तरह से मैंने इन्हें लिखा है तो क्या इन्हें हम सेंटेंस कह सकते हैं? यस, एब्सोल्युटली वी कैन नॉट टेल इट एज अ सेंटेंस. हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते बिकॉज इट हैज़ नॉट अ कंप्लीट सेंस. इसे किसी भी तरह का ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने यहाँ पर लिखा है उन्हें किसी भी तरह का सेंस नहीं है. तो सेंटेंस किसे कहते हैं? और सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. जिनमें खुद का एक सेंस होता है, उस सेंटेंस से कुछ हमें पता चल रही है, उसमें कुछ सेंस होता है. उस तरह का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम सेंटेंस कहते हैं. और ऐसे सेंटेंस हम हमारी जो डेली लाइफ है उसमें यूज़ करते हैं. उसकी एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है उस सेंटेंस का. इसमें वो लिखते हैं हम, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसमें हम वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे जो हम बोलते हैं उसे हम उस तरह से बोलते हैं. यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए उस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. तो आज हम सेंटेंस पढ़े. सेंटेंस की डेफिनेशन हमने देखी है कि सेंटेंस मीन्स द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है? कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर अभी एग्जाम्पल लेंगे. जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया था जिसमें हमने जो वर्ड्स लिखे थे वो कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि उसका जो ऑर्डर है कुछ बदल कर हमने उसे लिखा था. अगर वही वर्ड्स को लेकर हमें सेंटेंस बनाना है तो उसे एक ऑर्डर में लिखना पड़ता है. जैसे कि हमें पता है सेंटेंस बिगिन्स विथ सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होती है. इसलिए हम यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है उस ग्रुप ऑफ वर्ड में जॉन, उसी जॉन को अगर शुरुआत में लिखते हैं जॉन, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या फिर जो वर्ब होता है मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब एज अ कंस्ट्रक्शन, जो टेंसेस है, टेंसेस के या फिर एक्सुलरी वर्ब है उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमें यहाँ पर क्या लेना है. जैसे कि पहला सेंटेंस था, डायरेक्टली यहाँ पर वर्ब यूज़ किया गया था. और जॉन वर्क्स हार्ड और वर्क्स हार्ड, ये जो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट वर्ब हमने यहाँ पर लिखा जॉन वर्क्स हार्ड. और डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब आता है तो हमें पता है ये कौन सा टेंस होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. जॉन वर्क्स हार्ड. अभी वही ग्रुप ऑफ वर्ड हमने इस तरह से लिखा है. इसमें क्या है? सब्जेक्ट भी आया है. सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है. इस सेंटेंस में हमने लिखा है यही जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमने पहले यूज़ किया है उसी को इस ऑर्डर में अगर लिखा है, इस ऑर्डर में अगर हम उसे लिखते हैं तो इस ग्रुप ऑफ वर्ड का एक कंप्लीट मीनिंग आता है. जॉन वर्क्स हार्ड, जॉन हार्ड वर्क करता है, इसका एक मीनिंग निकल रहा है. इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? सेंटेंस कह सकते हैं. अदरवाइज अगर हम उसे उल्टा पुल्टा कर लिखेंगे तो हम उसे कोई भी मीनिंग हमें निकलता नहीं, उससे कोई भी मीनिंग हमें दिखता नहीं. इसलिए हम उसे सेंटेंस नहीं कह सकते. और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. जैसे कि आई लाइक, एक एग्जांपल लेते हैं हम. आई लाइक टू रीड बुक्स. आई लाइक टू रीड बुक्स. एग्जाम्पल है, आई लाइक्स टू रीड बुक.
यहाँ पर भी हमने एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा है, कुछ वर्ड्स हमने लिए हैं और उनका जो ग्रुप है एक ऑर्डर में यहाँ पर हमने लिखा है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट भी आया है, वर्ब भी आया है और जो ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का वो भी है। हमें पता है सेंटेंस में वर्ब होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती है तभी वो सेंटेंस बनता है। यहाँ पर भी हमने ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किया है, इसमें हमने सब्जेक्ट भी लिया है, वर्ब भी लिया है, देन ऑब्जेक्ट भी आया है और इस तरह से इसका क्या बन गया, एक ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। आई लाइक टू रीड बुक्स, इस सेंटेंस में इस ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें एक मीनिंग पता चल रहा है कि जो बोलने वाला है वो उसे जो बुक्स पढ़ना है वो पसंद है। इट मीन्स इसे हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। देयर आर सम फीचर्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कुछ फीचर्स भी हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। सेंटेंस अगर पहचानना है तो वो फीचर्स हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे कि पहला फीचर्स है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ये पहला क्या है, फीचर है कि सेंटेंस हम उसे ही कह सकते हैं जिसमें क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है। जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, कंप्लीट सेंस होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। देन द सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, और जो सेंटेंस है, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है। हमेशा हम सेंटेंस जब भी लिखेंगे, जब भी लिखते हैं तो लिखते वक्त सेंटेंस अगर लिखना है तो उसकी शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है। ये ध्यान में रखना है कि सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर से उसकी शुरुआत होती है। देन वन मोर थिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज सेंटेंस, सेंटेंस को पहचानने के लिए एक और थिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेंटेंसेस एंड्स विथ फुल स्टॉप, सेंटेंसेस एंड्स विथ फुल स्टॉप, अदरवाइज क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन साइन। और सेंटेंस का जो एंड है, सेंटेंस वही इसी साइन से खत्म होता है। एक तो फुल स्टॉप, दूसरा क्वेश्चन मार्क और तीसरा एक्सक्लेमेशन साइन। ये जो तीन साइन हैं, इन तीन साइन से ही क्या होता है, इसकी एंड होते हैं। दीज आर द थ्री फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, जिस ग्रुप जो वर्ड का ग्रुप है जिसमें कंप्लीट सेंस निकलता है, वो पहला फीचर्स है। देन सेकंड, सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स, एंड थर्ड इज इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन साइन। इन तीनों साइन के बगैर सेंटेंस का एंड नहीं हो सकता। देन इट क्लासिफाइड द सेंटेंस क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। जो सेंटेंस है, सेंटेंस भी दो पार्ट्स में क्लासिफाइड होती है। कौन से एक सेंटेंस है, यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। विच आर द टू पार्ट्स, वो हम पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। वो क्या है हम देखेंगे अभी। सो वी नो the sentences classified into two parts. Which are the two parts we are now we are going to learn? Parts of the sentences. First is subject. पहला पार्ट है सेंटेंस का सब्जेक्ट, एंड सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? नाउ वी आर गोइंग टू लर्न। हियर इज गिवन द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द first part of sentence that tells what a sentence is about. The subject means सेंटेंस का पहला पार्ट जिसमें हमें बताया जाता है कि सेंटेंस किसके बारे में है या फिर सेंटेंस क्या है, इसके जो बताया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इट मीन्स द हु इज़ डूइंग एक्शन, जो सब्जेक्ट में एक्शन कर रहा है, सॉरी सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, या फिर जिसके बारे में वो सेंटेंस होता है, ये हमें पता चलता है। जो सेंटेंस का पहला पार्ट है जिससे हमें वो पता चलता है उसे हम सेंटेंस का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एंड द सेकंड पार्ट इज, हियर आई रोट हियर द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस किसके बारे में है या फिर सेंटेंस क्या है, ये हमें जिस पार्ट से हमें पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं।
यानी कि जो पहला पार्ट होता है सेंटेंस का उसे क्या कहते हैं हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। देन सेकंड थिंग, second part of the sentence is predicate. And what is the predicate? Here is given the definition of predicate. The predicate is the second part of a sentence that says something about the subject. Predicate means subject, यानी subject से हमें पता चलता है कि सेंटेंस किसके बारे में है या फिर सेंटेंस किसके बारे में है, ये हमें सब्जेक्ट से पता चलता है। तो प्रेडिकेट से हमें ये पता चलता है, जो सेकंड पार्ट है सेंटेंस का उससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट से ये पता चलता है जो प्रेडिकेट है वो किसके बारे में बताता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में, अबाउट द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है सेंटेंस का उसके बारे में कुछ तो क्या बताता है, एक प्रेडिकेट बताता है। यानी कि जो पहला पार्ट है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सो अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे, रोमा रीड्स अ बुक। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस लिया, रोमा रीड्स अ बुक। अभी इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, इसके जो दो पार्ट्स है वो पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, जैसे कि पहले हमें पता है कि दो पार्ट्स कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट कौन सा है ये हम पहचानेंगे, जैसे कि हमारे डेफिनेशन में हमें बताया गया है, द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स व्हाट अ सेंटेंस इज अबाउट। सेंटेंस किसके बारे में है ये हमें पहले ही पार्ट में बताया जाता है। और अगर ये सेंटेंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें ये सेंटेंस पढ़ते ही पता चलता है रोमा रीड्स अ बुक। इट मीन्स सेंटेंस किसके बारे में है, रोमा के बारे में है। इट मीन्स और रोमा इस सेंटेंस में क्या कर रही है, एक्शन कर रही है। जो एक्शन करता है या फिर जिसके बारे में सेंटेंस होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो इस सेंटेंस में रोमा क्या कर रही है, एक्शन कर रही है, देन एक्शन कर रही है और ये सेंटेंस जो है रोमा के बारे में है, ऐसा पढ़ते ही हमें पता चल रहा है, हमें मालूम हो रहा है। इसलिए द रोमा इज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, रोमा। रोमा इज द सब्जेक्ट, सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट। सो हमने सब्जेक्ट क्या किया, फाइंड किया, रोमा इज द सब्जेक्ट। देन प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे, प्रेडिकेट पहचानने के लिए यहाँ पर हमें डेफिनेशन में हमें बताया गया है, द प्रेडिकेट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताने वाले जो कुछ भी वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, रीड्स अ बुक, ये जो वर्ड्स है ये रोमा के बारे में बता रहे हैं कि रोमा क्या कर रही है, रोमा क्या कर रही है, इसके बारे में ये जो वर्ड्स है रीड्स अ बुक ये हमें बता रहा है। इट मीन्स इट इज अ प्रेडिकेट, इट इज प्रेडिकेट। तो ये क्या है, प्रेडिकेट है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रही है। और जो वर्ड्स सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। सो दीज आर द इट इज़ अ एग्जाम्पल। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द सेकंड एग्जाम्पल इज द children are in the ground, ऐसा एक मोर एग्जाम्पल हमने लिया है, द चिल्ड्रन आर इन द ग्राउंड। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हमें पता है कि जिसके बारे में सेंटेंस होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और सेंटेंस पढ़ते ही हमें पता चलना चाहिए। और वन मोर थिंग कि जो प्रेडिकेट है वो क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का। इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस सेंटेंस में सेंटेंस किसके बारे में है, यस द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के बारे में है। इट मीन्स इट इज़ अ, इसे क्या कहेंगे हम, सब्जेक्ट कहेंगे। सो इट इज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एंड जो बाकी का सेंटेंस होता है, जो बचा हुआ सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद, वो अगर सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया तो बाकी का जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है,
प्रेडिकेट होता ही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया है। जो बाकी क्योंकि जो सेंटेंस है दो ही पार्ट में क्लासिफाइड होता है, दो ही पार्ट होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगर सब्जेक्ट हमने फाइंड कर लिया तो बाकी का सेंटेंस क्या होगा, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे जो वर्ड्स होते हैं बाकी बचे हुए वो क्या होते हैं, प्रेडिकेट होते हैं, बिकॉज दीज वर्ड्स गिव्स सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ये जो बाकी के जो वर्ड्स है वो किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे हम, प्रेडिकेट बताते हैं। इट मीन्स सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस के जो पार्ट्स है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, वो कैसे पहचानना है हमने यहाँ पर पढ़ा है। देन हमें ये पता है कि सेंटेंस में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। सो इसके बाद हम देखेंगे कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने या फिर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द ऑब्जेक्ट। हमें पता है सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं या फिर होता है, ये हमने देखा है। वर्ब हमें पता है, जो एक्शन वर्ड होते हैं या फिर जो एक्सुलरी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये भी हमें पता है। देन ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैसे होता है, क्यों होता है, या फिर ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाए ये हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। अगर सेंटेंस में या फिर सेंटेंस का जो प्रेडिकेट है उसमें जो वर्ब है वो क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। उस सेंटेंस का, उस प्रेडिकेट का, उस वर्ब को, उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए उस ट्रांजिटिव वर्ब को कंप्लीट सेंस करने के लिए, जो सेंटेंस का सेंस है उसे कंप्लीट करने के लिए उसे किसकी ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत उसे होती है। सो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, उसका यूज हम ऑब्जेक्ट, इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा, एक एग्जांपल लिखूंगा, आई थ्रो। ऐसा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, आई थ्रो। इस वर्ड से यहाँ पर सब्जेक्ट है दिया हुआ आई, देन सेकंड थ्रो इज अ वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हमें इस सेंटेंस का, इसका मीनिंग कंप्लीट करना है, आई थ्रो, बट व्हाट थ्रो, क्या फेंका है, क्या थ्रो किया है, ये हमें इस वर्ड से या फिर इस इतने ही सेंटेंस से पता, इतने ही ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें पता नहीं चल रहा है। वी रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट का यूज इसमें करना है, ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर करेंगे, आई थ्रो द बॉल। अभी इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो रहा है, आई थ्रो द बॉल, क्या फेंका, बॉल फेंका। इट मीन्स हमने यहाँ पर जो ये वर्ड ऐड किया है, अ बॉल, आई थ्रो अ बॉल, वैसा हमने यहाँ पर जो वर्ड्स अ बॉल, ये जो हमने यहाँ पर ऐड किया है वो उसे ऐड करके वो जब ये अ बॉल ऐड किया तभी इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, यानी कि ये जो कंप्लीट सेंस इस सेंटेंस का आ रहा है। इसलिए जो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा अगर सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ड है तो उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर किया है। सो और वन मोर थिंग हम लिखेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल लिखते हैं, आई सिंग, बट व्हाट सिंग, अ सॉन्ग, सब्जेक्ट है सेंटेंस का। देन ए सिंग एक्शन वर्ब है, इट मीन ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमें पता है। देन जब ये अ सॉन्ग, ये जो हम वर्ड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तब इसको पूरा मीनिंग आ रहा है। इट मीन्स इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, आई सिंग अ सॉन्ग। इट मीन्स यह क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम उसे कहेंगे। ठीक है, सो ये हो गया ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना, या फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस क्यों यूज करते हैं, यहाँ पर हमने देखा है। देन ऑब्जेक्ट आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, दो काइंड्स के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसे दो पार्ट होते हैं। ऐसे दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं। कभी कभी एक ही होता है या फिर कभी कभी दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, द चिल्ड्रन, द टीचर, हम एग्जांपल लेंगे द टीचर The teacher gave sweets. The teacher gave sweets to the children, to the students. ऐसा हमने यहाँ पर लिखा है, the students या फिर चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। द टीचर गेव स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, ऐसा यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस हमें पता है कि सब्जेक्ट सेंटेंस का कौन सा है, द टीचर, टीचर के बारे में सेंटेंस है, इसलिए टीचर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देन गेव इज अ वर्ब, ये भी पता है। एंड स्वीट्स टू द चिल्ड्रन, ये जो वर्ड्स है इस गेव इसमें जो मीनिंग है उसको मीनिंग ऐड कर रहा है इसमें, यानी कि इसका कंप्लीट सेंस कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े वर्ड्स है, इसमें से ऑब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्वीट भी एक ऑब्जेक्ट होगा, इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। और द चिल्ड्रन, ये भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ये भी इसमें मीनिंग ऐड कर रहा है, क्योंकि द टीचर गेव स्वीट्स दे रहा है टू द चिल्ड्रन, किसे दे रहा है, स्टूडेंट्स को भी दे रहे हैं। टीचर स्वीट दे रहा है, यानी कि स्वीट एक ऑब्जेक्ट हो गया। देन सेकंड इज द स्टूडेंट, किसे दे रहा है, स्टूडेंट्स को दे रहा है, ये भी एक ऑब्जेक्ट होता है। तो फिर ये दो ऑब्जेक्ट है, इसमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो उसे कैसे पहचाने ये देखेंगे हम। इफ यू हैव टू रिकॉग्नाइज, वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालना है, पता करना है, तो वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन बाय व्हाट टू वर्ब को क्या करना है, हमें व्हाट से क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि यहाँ पर हम व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट गेव। अगर ऐसा क्वेश्चन किया तो क्या आंसर आएगा हमारा, डेफिनेटली वी विल गेट द आंसर स्वीट। हम स्वीट क्या, हमें आंसर क्या मिलेगा, स्वीट। व्हाट गेव, क्या दिया, स्वीट दिया। इट मीन इट इज अ डायरेक्ट। जब हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को, वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें जो मिलने वाला आंसर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एंड अगर हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर फाइंड करना है, तो वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन बाय हुम, बाय हुम, या फिर टू हुम, या फिर फॉर हुम। अगर हम यहाँ पर हुम से क्वेश्चन पूछते हैं, हुम गिव मीन्स हुम डिड गिव, तो किसे दिए, हुम गिव, किसे दिए, द स्टूडेंट्स। ये हमारा आंसर आ रहा है। इट मीन्स इट इज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, कभी कभी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सेंटेंस में, एक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो उसे कैसे फाइंड करना है, ये हमने देखा है कि इफ यू आस्क क्वेश्चन बाय व्हाट टू द वर्ब का अगर हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा, तो जो मिलने वाला आंसर होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर इफ यू आस्क अ क्वेश्चन बाय हुम, या फिर टू हुम, या फिर बाय हुम, अगर टू हुम अगर ऐसा से क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो मिलने वाला आंसर होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है हमने देखा है। देन वी आर गोइंग टू, अभी हम देखने वाले हैं द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेंटेंस का, क्योंकि सेंटेंस मैंने पहले ही बताया कि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट के लिए कभी हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने देखा है। सो व्हेन द वर्ब इन द प्रेडिकेट इज एन इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो हम क्या यूज करते हैं,
ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो हम वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट यूज होता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर इट रिक्वायर्स इंट्रांजिटिव वर्ब, इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट द मीनिंग, इट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट। और जो अगर सेंटेंस में उस प्रेडिकेट में, उस सेंटेंस के प्रेडिकेट में अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका जो मीनिंग है उसे कंप्लीट करने के, उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ एडिशनल वर्ड्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। और वो जो एडिशनल वर्ड्स होते हैं जो हम उसे ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऐसा कहा जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखेंगे, द baby was, the baby was, the baby is a subject of the sentence, then was is a verb, it means intransitive verb है, was ये क्या है, intransitive verb है। the baby was alert, alert हमने यहाँ पर यूज किया है, the baby was alert, baby क्या है, alert है। द बेबी सॉरी बेबी क्या थी, अलर्ट थी, इट मीन्स द बेबी वॉज अलर्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब जो हमने वर्ब यहाँ पर जो यूज किया है इसका मीनिंग कंप्लीट करने वाला वर्ड कौन सा है, अलर्ट। अलर्ट इस वर्ड से क्या होता है कि जो वाज हमने यहाँ पर यूज किया है, ये सेंटेंस का जो मीनिंग है उसे वो कंप्लीट होता है। इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेंटेंस। ये क्या हुआ, सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। वन मोर एग्जांपल हम लेंगे, द पीपल आर इन द हॉल, द पीपल आर इन द हॉल। ऐसा एक सेंटेंस हमने लिखा है, द पीपल आर इन द हॉल। इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट हमें पता है कि द पीपल है, इट मीन्स द सेंटेंस इज अबाउट द पीपल, पीपल के बारे में सेंटेंस है, इसलिए क्या है, सब्जेक्ट है। ये बाकी का बचा जो होता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ये भी हमें पता है। इसमें का जो वर्ब है, वर्ब कौन सा है, आर इज अ वर्ब। और कौन सा वर्ब है ये वाला, ये कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर ये वर्ड्स यूज किए हैं, इन द हॉल। इन द हॉल, इस ये जो वर्ड्स यूज करने के बाद ही इसका मीनिंग क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। इसलिए अगर उसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। इस तरह के सेंटेंस होते हैं, इस तरह का कॉम्प्लीमेंट होता है। जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो एक सिंगल वर्ड का भी होता है, द वर्ड एक सिंगल वर्ड्स का भी हो सकता है, या फिर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले इसमें हमारा सिंगल वर्ड का कॉम्प्लीमेंट आया है, सेकंड इसमें द ग्रुप ऑफ वर्ड, 3 वर्ड्स का ग्रुप है उसका कॉम्प्लीमेंट आया है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हमने देखा है आज की इस क्लास में। द सेंटेंस मीन द मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ कंप्लीट सेंस, जिसमें कुछ कंप्लीट सेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। देन वी नो इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट कैसे कहते हैं, इसे ये भी हमने देखा है। सब्जेक्ट सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं ये हमने देखा है। ऑब्जेक्ट क्यों और कहाँ पर यूज करते हैं ये भी देखा है। इट क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, वो भी हमने देखे हैं। 2 काइंड होते हैं वो हमने देखे हैं, पहला डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। अगर वर्ड से अगर वर्ब को क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा आंसर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। अगर हुम से क्वेश्चन पूछेंगे जो आने वाला आंसर है वो कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। देन हमने क्या देखा अभी लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं वो हमने देखा है। इफ द वर्ब इन द प्रेडिकेट, इट मीन सेंटेंस का जो प्रेडिकेट होता है उसमें का जो वर्ब है इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर वो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है तो इट रिक्वायर्स एन एडिशनल वर्ड्स टू कंप्लीट इट्स सेंस। उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की यूज करते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। उसे क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे
द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के टाइप्स कौन कौन से हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।